यही बीजेपी के नेता इनके पूरी खुलेआम कहते हैं, देखो हमने सेट कर दिया, ऐसे करके सेट कर दिया, अपने अपने घर चले जाओ। क्या सेट कर दिया भाई? बहुत सारे मुद्दा आता है इसमें। सेटिंग कर दी, सेटिंग कर दिया, आप चले जाओ। अच्छा, कांग्रेस जीत जाती है तो सेटिंग नहीं होती और बीजेपी जीत जाती तो ईमानदारी से जो वोट होता है ना, हाँ। इन लोगों ने पता नहीं कितने कितने पापड़ बेला वहाँ से सत्ता के लिए। राहुल गांधी को मारने तक की धमकी दे दी, जिसकी सर काट के ले आओ 11 लाख रुपए इनाम देंगे। बताओ, इनको इतना डर है राहुल गांधी। देखिए, ये इनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का वोटर है तो वो देशभक्त है, ठीक है साहब। कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट देता है तो वो देशद्रोही है। ये कहाँ का न्याय भैया? ये वोट के लिए जब राहुल गांधी को मारने का धमकी दे सकता है, तो वोट जीतने के लिए क्या नहीं कर सकता भाई? इनकी सत्ता है, कुछ भी कर लो। फिर जब ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है तो फिर कश्मीर में कैसे जीत गई? वो सेट नहीं कर पाए, वो सेट नहीं हुआ ना, वहाँ सेट नहीं हुआ, वहाँ सेट नहीं हुआ, यहाँ सेट हो गया। सेट हो गया इनको। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी इस वक्त मैं जनता के बीच मौजूद हूँ। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके नतीजे आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा चुनाव में जो जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं, नतीजे आए हैं, उस पर लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। बोला जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के जीतने के आसार थे वो हारती हुई नजर आई और हार गई। और वहीं कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ सीट जो है आ चुकी है कांग्रेस को। लेकिन अभी तक जो है ईवीएम पर जो है उंगलियां उठ रही हैं और तमाम जो घपलेबाजी की बातें हो रही है तो वो हो रहा है। और जो राहुल गांधी की एक वीडियो थी जलेबी खाने वाली, वो इतनी वायरल हो रही है कि बीजेपी दफ्तर में जो है जलेबी खाकर जश्न मनाया जाता, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत से वो जीत गई तो उसके बाद जलेबी का जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जलेबी जो है कहाँ से आई, ये भी चर्चा करेंगे अभी जनता के बीच। बहुत दिलचस्प होने वाली है ये डिबेट, और बने रहिए हमारे साथ और अभी जनता से जानेंगे। चाचा, अभी हमने देखा हरियाणा चुनाव हुआ, संपन्न हो गया, नतीजे आ गए, और उसके बाद जो है कांग्रेस लगातार वहां से सवाल उठा रही है और कह रही है कि भैया जो अभी जीती है ये बीजेपी घपला करके जीती है, धांधली हुई है, ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सच्ची बात तो है, सच्ची बात है। सफेद कपड़ा पहनता है ना कोई, अगर उसमें धब्बा लग जाता है ना एक बार, वो धब्बा बहुत मुश्किल से हटता है। पहले एक बुरा कर्म कर चुका है बीजेपी, कितनी दफा तो ईवीएम पकड़ा गया, लूट माट में पकड़ा गया, घपलाबाजी में पकड़ा गया, तो फिर कर रहा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है वहाँ पर तो तमाम लोग जो ये बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस की गलती पकड़ी गई है। एक बात सुनिए, यही बीजेपी के नेता इनके पूरी खुलेआम कहते हैं, देखो हमने सेट कर दिया, ऐसे करके सेट कर दिया, अपने अपने घर चले जाओ। क्या सेट कर दिया भाई? बहुत सारे मुद्दा आता है इसमें। सेटिंग कर दी, सेटिंग कर दिया, आप चले जाओ। अच्छा, कांग्रेस जीत जाती है तो सेटिंग नहीं होती और बीजेपी जीत जाती तो ईमानदारी से जो वोट होता है ना, हाँ। इन लोगों ने पता नहीं कितने कितने पापड़ बेला वहाँ से सत्ता के लिए। राहुल गांधी को मारने तक की धमकी दे दी, जिसकी सर काट के ले आओ 11 लाख रुपए इनाम देंगे। बताओ, इनको इतना डर है राहुल गांधी। भाई, सरकार आपका है, फिर भी आप डर रहे हो। तो सत्ता में आ जाएंगे राहुल गांधी, ये भी डर सता रहा है। डर सता रहा है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहता था ना, ऐसे ऐसे करते हैं, एक अकेला सब पे भारी, और वही मोदी जी कह रहा मेरा गला दबाया जा रहा, मेरा गला दबाया जा रहा। बताओ, काय का शेर है? और बताओ, फ्री के चीज बांटने पड़ गया इनको, पैर में गिनना पड़ा इनको वोट मांगने के लिए, जो हमें वोट दे दो। देखा नहीं देखा आपने वीडियो? और जब इनके रैली जा रहे थे, वहाँ से बोल रहे थे गाँव वाले, जैसा आया ऐसे ही सीधी चले जाओ, गांव में मत घुसना, तुम्हारा वोट लगाओ नॉन टेरी के। फिर भी वहाँ से जीत गया। और क्या करा? यही किसान को क्या बोले थे? रेपिस्ट बोले, नहीं बोले कंगना ने, आतंकवादी तक बोल दिया। हमारा मोदी जी ने सबसे पहले किसान के लिए आवाज उठाए थे, और जब सत्ता में बैठा सबसे पहले किसान को डंडा भी बजाया। लेकिन और वोट शेयर तो गया ना वहाँ से। अब बताओ ना, इसमें क्या गड़बड़ हुआ नहीं हुआ? बताओ ना। अब सिलेंडर बांटना पड़ गया, 3000 महिला को बांटना पड़ गया, किसान का जो केस था वो आपको लेना पड़ गया। बताओ ना, क्या क्या मुद्दा आपको करना पड़ा? वहाँ कांग्रेस जीत रही थी हरियाणा में। और क्या? आप बताइए ना, इतना गुस्सा होने के बाद भी लोग वोट कैसे दे देगा इनको? एक बात होता ना, तो यही खड़े हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल वही यही तो पूछे कह रहा जा है। बताओ ना, ये वोट के लिए जब राहुल गांधी को मारने का धमकी दे सकता है, तो वोट जीतने के लिए क्या नहीं कर सकता भाई? इनकी सत्ता है, कुछ भी कर लो। फिर जब ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है तो फिर कश्मीर में कैसे जीत गई? वो सेट नहीं कर पाए, वो सेट नहीं हुआ ना, वहाँ सेट नहीं हुआ, वहाँ सेट नहीं हुआ, यहाँ सेट हो गया। सेट हो गया इनको।
ये तो इनकी चली जा रहा है इसे। और एक गलती और भी है, एक गलती और भी है, मैं बता रहा हूँ। हमारा जो नहीं है, क्या नाम है, हमारा जो केजरीवाल है, केजरीवाल को तो जाना नहीं चाहिए था वहाँ। दिल्ली में तो उनको ऐसा परेशानी है, मेरे को लग रहा है ये जो क्या नाम है केजरीवाल को जो निकाला है ना, हमारा मोदी जी ने निकाला है। मोदी जी ने निकाला? जमानत में नहीं निकाला। मोदी जी ने बोला है तुझे मैं जमानत में निकाल रहा हूँ, मगर तुझे इस्तीफा दे के जो है चुनाव लड़ना है वहाँ जाके, और चुनाव लड़ेगा और वोट कट जाएगा। राजनीति मतलब ये उनको लाने वाला है, बस इनका ही प्लान था मोदी जी का। मैं केजरीवाल को बहुत सपोर्ट करता हूँ, सच्ची में। मैं इसको अब दोगलाबाज बता रहा हूँ। किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को गद्दार आदमी है, गद्दार है वो तो, दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर। कल तक इनके चहते थे, आज ये गद्दार हो गए। केजरीवाल जी हमने क्या अब बोला? तक तो इन्होंने कहा अरे कि किसने बोला हमने? केजरीवाल जी इनके हमदर्द थे, जब फ्री में बांट रहे थे ना, अब फ्री की रेलवे पटरी बंद होने वाली है। अच्छा, अब गद्दार हो गए वो। फ्री में क्या केजरीवाल जी दे रहे, मोदी जी नहीं दे रहे राशन? अरे मोदी जी तो पहले से दे रहे हैं, 5 साल से। पहले से दे रहे हैं। मतलब जब उन्होंने जन्म लिया था जभी से दे रहे हैं। यार सुनो, कब से दे रहे हैं? 5 साल से दे रहे हैं वो तो। 5 साल। तो भैया 2014 के बाद, 1 मिनट, 2014 के बाद आए हो दुनिया में या 19 के बाद, ये बताओ। ये 5 साल बता रहे हैं ना, 14 के बाद आए हो 19 के बाद आए हो, ये बताओ। अच्छा सवाल पूछ लिया, 14 के बाद 19 के बाद। जब कोरोना आया था, जब से राशन फ्री हुआ है, जब से उससे पहले फ्री। जब से क्या हुआ? क्या हुआ? आप झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पहले 2 रुपए किलो राशन मिलता था, चावल 3 रुपए किलो मिलता था। 2019 से पहले या 2019 से पहले? हाँ? 2019 से पहले 2019 से पहले 2 हाँ। रुपए किलो चावल। हाँ, 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है। चावल फिर तो तुमने, मुझे लग रहा है 10-20 हजार किलो इकट्ठा करके रख रखा होगा। 2019 से मैं समझ गया इन्हें क्यों मिलता था। ये जो है जितने भी अंधभक्ति में अव्वल आ रहे हैं ना, उन्हें सबको 2-2 रुपए किलो चावल, 3-3 रुपए किलो गेहूं 2014 के बाद मिलना शुरू हो गया। हाँ चाचा, और ये जो सच है क्या? देशभक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देते हैं, उन्हें भैया तुम डेली 600 रुपए का कट्टा और दबादब इंजेक्शन लगाए जाओ उनमें, और अंबानी के उन्हीं रिलायंस फ्रेश के अंदर 10 किलो का गड्ढा बिछवाओ। 60 रुपए किलो गरीब आदमी खरीदे आलू, और 3 रुपए किलो तुम्हारा अडानी अंबानी खरीदे। तो भैया ये कहाँ की रीत है? अडवाणी से ये जो चाचा ने प्रिपरेशन अरे यार अडानी लाला, अडवाणी जी तो रिटायर हो गए महोदय। चाचा जो है ना हैंग हो गया, हैंग हो गया। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, हमारा चाचा भी हैंग हो गया। अगर कोई मोबाइल हैंग हो जाता है और बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है, तो उसके 2 इलाज होते हैं। जब हो जाना उम्र 60, तो फिर पकड़ ले खाट। अब भैया 2 चीजें हैं, 75 हो गई, ठीक है साहब, अब आप अपना रिटायर हो, दूसरों को मौका दो। लेकिन अभी बोलने के लिए अभी बोल रहे हैं। अभी आप जो है देश के साथ नहीं खड़े हो। अगर जिस दिन देश के साथ खड़े हो जाते हम इसके साथ नहीं हैं। सुनो, देखिए ये इनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का वोटर है तो वो देशभक्त है, ठीक है साहब। कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट देता है तो वो देशद्रोही है। ये कहाँ का न्याय भैया? तो एक काम करिए, इस देश के अंदर मोदी जी से कीजिए चुनाव खत्म करा दें, और राजा महाराजा वाला राज आ जाएगा। फिर आप ही आप रहोगे और जनता वो ही जय जयकार करेगी जो लाल किले से होगा। तो बताइए अब इनकी बात सही है, ये राजा बन भाई जाते? भाई मैंने इनकी बात सुनी, मगर मैंने कहा है कि देश हित के लिए खड़े होना चाहिए। मैंने भैया, हम मैंने तो खड़े अरे पहले हैं। पहले बात तो सुनो मेरी यार। तुम तो माफीनामा लेके खड़े थे उस टाइम पे भी। मैं बात क्या कह रहा हूँ, पहले वो सुनो। सुनाओ, चलो सुनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश हित के लिए खड़े हो। जो भी नेता देश के लिए काम करता है, आप उसको सपोर्ट करो, बाकी को सपोर्ट मत करो। एक बात तो सुनो मतलब जो मैडम, आदमी विदेश में जाकर ये कहता है कि भारत तो सपेरों का देश है, और 2014 से पहले भारत निराजकता में डूबा था, और कौन सा बदनसीब दिन था जब मैं भारत की धरती पर पैदा हुआ था, क्या वो आदमी देश की तरक्की की बात करेगा? बताइए। मैंने तो उनकी बात कर नहीं रहा हूँ। मैं तो और किसी किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैंने हम तो ले रहे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री के भाषण है ये, अमेरिका में जाकर, कोरिया में जाकर। अब बताइए, भाई साहब आपने भारत सपेरों का देश है,
भाई साहब सपेरों का भारत जो है 2014 से पहले निराजकता में डूबा था। बताइए। भाई साहब कोई भी भारत के अंदर जब आप पैदा हुए थे आप बदनसीब हो। बोलने दो भाई भाई बेनसीब बहुत नहीं, सारे सवाल पूछ हम लिए तो आपसे। नसीब वाले हैं जो भारत के अंदर हमने जन्म लिया। बजट मंत्री हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे जो है हम तो बड़े नसीब वाले हैं जो हमने भारत में जन्म लिया और ऐसी पावन धरती पे जन्म लिया है। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं वहाँ पर जाकर के। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं सच ये नहीं मानेगा चाचा। एक वक्त आएगा लिपस्टिक जो है ना, चींटी को लिपस्टिक पहनाना जैसा नामुमकिन होता है ना, ठीक है, और हाथी को जैकेट पहनाना नामुमकिन है और अनभक्तों को समझाना नामुमकिन है। नहीं समझा सकते हो।